कैसा लग रहा है 50 फीट का पोस्टर? उफ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. लाइक आई सेड, ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरी लॉन्च हो रही है. जी. एंड आई ऑनेस्टली वुड लाइक टू मेंशन कि आई लाइक टू थैंक सारेगामा योडली फिल्म्स फॉर बिलीविंग इन मी. हमेशा ऐसा होता है कि जब अपनी ज़िंदगी में आप एक लो से गुजरते हो तो बहुत कम लोग बैक करते हैं, और ख़ास करके हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और जब नहीं बिकेगा तो कौन देखना चाहेगा. बट थैंक यू सारेगामा, थैंक यू all of you, Vikram, Sid, Alok, all of you, for believing in me, for believing that I can deliver. एंड एक बार मैं जब ऑफिस गया था, सारेगामा के ऑफिस, एंड आई विक्रम सभी के साथ बैठा था. आई थिंक ऑल ऑफ अस वर देयर. और मैंने कहा, यार यू गाइस आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस शो. तो कहा, नो इट्स वेरी गुड. नो, आई सेड, क्योंकि वरना मुश्किल है मेरे साथ ऐसे शो बनाने का. इसे नहीं 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 नहीं, हम वो देख के आपके साथ शो नहीं बनाया. हमने ये शो इसीलिए बनाया क्योंकि हमको पता है कि आप डिलीवर करोगे. तब मेरे में एक ऐसी कॉन्फिडेंस आ गई, एंड दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज फॉर मी इन माय लाइफ. आई थिंक इन द लास्ट, आई थिंक 1-1.5 साल पहले सिड एंड ऑल ऑफ देम वर सिटिंग, और मैंने कहा कि you actually believe. He says, there is nobody better than you. And that is what gave me the confidence to go ahead and say, you know what, कि मैं ऐसे एक्शन करूंगा कि 25 साल का लड़का भी एक बार सोचेगा कि is this possible? And same thing, same kind of reaction I got from Amazon Mini, the entire team, all of them, Aruna, Namit, all of them, Namita, this is, so we are super excited about the show. और आपको दिखाई देता है जब, I'm an actor, मुझे पता लग जाता है कि कौन क्यों जो बोल रहा है, क्यों बोल रहा है. So they were excited about promoting the show, and that's when I was convinced कि नहीं यार, this could be a sort of homecoming, coming back of action for me. So blessed, and a phenomenal star cast. मैं जय वीरू बुलाता हूँ उनको, my directors. So you'll see them. But thank you very much. अना कितना डिफरेंस आ गया है उस जमाने में. 70s का एकदम चिकला कौला, है ना, एक्टर आया था, हीरोइनों के साथ इश्क लड़ा रहे थे, और इसमें मार कूट खून. मैं जब आया भी था तो वैसे ही था, रोमांस था ही नहीं पर इतना एक आध देव धड़कन था, बाकी उसके अलावा कभी नहीं, कभी मारधाड़ ही था. तो एक ही तो हजारों पे भारी था देव. तो तब मैंने मिस किया था. ऑफ कोर्स ये जो गैप जो आता है ना, हर एक्टर की ज़िंदगी में हाईज लोज आते हैं, लेकिन जब आप डिसअपियर हो जाते हो, यू स्टार्ट वंडरिंग, वेयर डिड आई गो रॉन्ग. लेकिन मीडिया का प्यार, लोगों का प्यार हमेशा रहा मेरे साथ. कंटेंट मैंने अच्छी नहीं दी, इसीलिए लोग टिकट खरीद के नहीं गए थिएटर्स में, जो गलती मेरी थी. तो यहाँ फ्री भी है तो दोनों काम हो जाते. अच्छा, बातों में बहुत बड़ी बात, अन्ना मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ये कि देखिए, आप ये बहुत अच्छी बात बोले कि मेरी फिल्में नहीं चली, बात अलग है, कंटेंट अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे लोगों ने प्यार किया. ये बात तो 100% सही है. तो नए एक्टर लोगों को क्या करना चाहिए? करणवीर बहुत देर से मुझसे पूछ रहा था कि यार, पूछना आना था, क्या करना चाहिए कि एक्टरों को जो कि अब शुरुआत कर रहे हैं और इस मुकाम पे पहुंचना है, क्या अच्छी चीज कर दी आपने कि लोग आज भी लोग आपको उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान देते हैं? देखिए, आई थिंक एक्टिंग के साथ साथ लोगों को अपने आप को सही मार्केट करना, ये वर्चुअल दुनिया में न घूम जाने से, क्योंकि ये वर्चुअल दुनिया ऐसी दुनिया है जो बहुत ही खतरनाक है. हमें लगता है कि एवरीबडी एल्स इज डूइंग वेल बट आई एम नॉट डूइंग वेल. तो वो कॉन्फिडेंस अपनी ज़िंदगी में आपको कभी लूज नहीं करना चाहिए. यू नो व्हाट यू आर गुड एट, मेक श्योर दैट यू एक्सेल एट समथिंग. एक जो वो पॉइंट होना चाहिए जो आपका एक्स फैक्टर हो, दैट विल सेपरेट यू फ्रॉम द बॉयज और फ्रॉम द गर्ल्स, फॉर अ वुमन और अ मैन. एंड कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर ऑडियंस वांट्स, ये समझना. और प्रोड्यूसर को खास करके, क्योंकि लक्ष्मी वो लेकर आते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. हम डायरेक्टर्स को, टैलेंट को, राइटर्स को, सभी को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स के पास जब जाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं. एक के बदले 4 वैन आ जाते हैं, खाने में 25 चीज़ें आती हैं. आई थिंक वो जो चीज़ों को हम अगर टाइट रख के एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा. क्या बात है. आप दोनों के लिए ध्यान रखिए आप लोग.
पहले ही बोल दिया बाबा मैं नहीं लेके आता है। ये चारों के साथ एक वैन में रहता है। हाय हाय क्या बात है। तो चलिए जी मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा ईशा देओल को, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कम ऑन गाइस, बरखा बेस्ट एंड करणवीर शर्मा प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्रिंस धीमान एंड आलोक बत्रा जिन्होंने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है, जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। तो सबसे पहले इस पूरी वेब सीरीज में एक तहलका होने वाला है। मुझे अन्ना ने सब बताया आपके कैरेक्टर के बारे में, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, अरे ऐसी बात करते हैं भाई, ऐसा नहीं बोलने का। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या एग्जैक्टली कैरेक्टर है और इस सीरीज में क्या कर रही हैं ऐसा जिसके लिए अमेजॉन मिनी वाले बोल रहे हैं कि देखो देखो देखो, इतना बड़ा इवेंट कर दिया सिर्फ आपके चक्कर में। सोचिए अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें, आप शो देखकर आपको मालूम पड़ेगा। ज़्यादा तो नहीं बोल सकूँगी कैरेक्टर को लेके, लेकिन इतना यही कहूँगी कि जितने लोगों ने अब तक शो देखा है अमेज़ॉन टीम से, सारेगामा टीम से, एंड स्पेशली ऑल द विमेन, दे लव्ड माय कैरेक्टर एंड दे सेड वाओ वी वांट टू बी हर। ओह क्या बात है। एंड पर्सनली मुझे दिव्या का जो किरदार मैं कर रही हूँ, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी। उसमें एक सिंप्लिसिटी भी है और एक गट्स भी है, जो आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होती है कोई भी लड़की में। एंड आई थिंक आई एम समवन हु रिप्रेजेंट्स गट्स एंड आई हैव गॉट टू डू सम गुड एक्शन इन दिस, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू ऑल सीइंग दैट। क्या बात। तो अन्ना की, तो एक बार बताओ ईशा की, अन्ना की जो पुरानी फिल्म है जिसमें चिकने कवले दिखते थे और अभी ये रोल अरे क्या बात कर रहे हो। अरे आपको अच्छा लग रहा था ना, मेरे को अभी 3-4 लोग बोल के गए, बोला कि मेरी फोटो खिंचाना था, ऐसा लुक में मैंने देखा नहीं था ना इनको। तो कौन सी चीज़ तुमको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? अन्ना को Yes. देखिए, अन्ना को मैं एक अलग ही नज़रिया से देखती हूँ, क्योंकि हम साथ में पहले भी काम कर चुके हैं, 10 फिल्में, कैश फिल्में और भी कुछ 1-2 फिल्म थे। सो माई रिस्पेक्ट फॉर हिम इज़ ह्यूज। एंड मेरा जो एक फैमिली है, माई फैमिली कम्स फ्रॉम अ लीनेज ऑफ एक्शन हीरोज़, and I think Anna is family to me, and he is also one of the biggest action heroes we have in our industry. करणवीर शर्मा इस समय हमारे साथ में, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या बोलने वाला। मैं क्या ही बोलूं, मतलब यार मैं तो क्या ही बोलूं। मतलब एक तो तुम्हारा ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है यार। थैंक यू सर, है ना। और दूसरा इसमें जो कैरेक्टर है आपका, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, ही इज द विंग मैन और राइट हैंड ऑफ अन्ना एसीपी विक्रम। तो वी बोथ आर फाइटिंग फॉर समथिंग व्हिच इज राइट, एंड आई एम फाइटिंग फॉर द मेन मैन हु इज फाइटिंग विद एवरीबॉडी एल्स। दैट्स द कैरेक्टर। अच्छा, आप जो जितना भी काम कर रहे हैं, मुझे इस कैरेक्टर में बहुत ही अलग अंदाज में लगा, क्योंकि मैंने जो सीरीज के मैंने कुछ 15-20 मिनट देखे हैं, बहुत ही कमाल के हैं। क्या डिफरेंस है बाकी जो काम की और आपने इसमें? डिफरेंस ये है कि क्लीन शेवन हूँ मैं इसमें। नहीं बट डिफरेंस यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं 10 साल बाद काम कर रहा हूँ। जैसे सिद्धार्थ आनंद कुमार, तो उनके साथ ही आई गॉट द प्रिविलेज ऑफ हिम डायरेक्टिंग मी इन अ सीरीज 10 years ago, एंड प्रिंस भाई एंड आलोक भाई वर पार्ट ऑफ इट। तो आई थिंक जो रिकॉल वैल्यू आती है मेरी, तो मैंने तो एक्चुअली हाँ इसलिए बोला था क्योंकि दे वर देयर एंड आई वर्कड विद देम एंड दे ट्रस्टेड मी, and then I got to know Anna's there, and I've been following his fashion and his style and his acting and everything. मौका मिले अन्ना की 2 या 3 चीजें इम्बाइब करने की, कौन कौन सी चीज करोगे? अरे अभी मैंने अन्ना को दिखाया था, मैंने इनके चश्मे कॉपी किए हैं जो इन्होंने पहने हुए हैं ना इधर। अरे सिर्फ कॉपी किए ना, मतलब लिए तो नहीं ना? नहीं, एक्चुअली इन्होंने हाथ में दिया था दूसरा वाला, पर वापस ले लिया। तो मतलब आप फिर बताओ ना, कौन कौन सी चीजें और हैं जो एक्टिंग में आप लेना चाहते हैं कि ये मैं बनना चाहता हूँ यार, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ? आई थिंक इनकी परसिवियरेंस जो है, और एक चीज इन्होंने बहुत खूब कही, विच इज इन यू नो विच आई वांट टू टेक बैक विद मी, इज दैट नॉट मेनी एक्टर्स यू नो अग्री टू देयर यू नो कि मेरी फिल्म नहीं चली या कुछ गलत कर दिया या कुछ हो गया। ये बात तो है। You know, eventually actors पे ही आता है। बिल्कुल। But a man who says that, I am big round of applause for him for saying this, and still learning, still achieving, and doing all the kick action that he's done. मैं खुद tension में आ जाता था कि I'm ready for all the action himself. So I think that's going to be a treat to watch, and everybody else over here, all the lovely ladies and everybody over here, they've done a fabulous job. बरखा वेस्ट इस समय हमारे साथ में है। बरखा,
अन्ना के साथ काम करना सोचा था कभी? सोचा तो नहीं था, but I mean, you know, it's very cliche when people say it's a matter of pride and honor to share screen space with somebody like Anna. But I'm really glad because I have done this show only because of Anna. उन्होंने just कॉल किया मुझे Wow. और बोला कि मैं ये शो कर रहा हूँ. क्या बात, चलो पेमेंट बच I गया. want you to do this. ना मैंने ज़्यादा कैरेक्टर के बारे में सुना ना कुछ किया. I just said yes because it was Anna. And I trusted him because I know he will never call me for something which he thinks I'm not deserving of. And that's why I'm here today and I'm so glad. So you have been, you know, a regular action hero since 90s, 2000s, but it's been a while we have seen you, you know, Crazy action hero, not regular. Yeah, no, actually, since 90s, you know, you have been doing continuously. But it's been a while since we saw, you know, doing a cop-driven action drama. Now you're coming back to the action zone in this phase of your career. How comfortable and glad you were while signing this show? Oh, brilliant! I was over the moon. Like I said, you know, when you're on when you're sitting at home and not wanting to do anything because nothing good is coming to you. When something good comes to you, you're excited. But there's a question mark कि ये बनाएंगे क्या मेरे साथ? उतना पैसे खर्चा करेंगे क्या? क्योंकि ये सच्चाई है. और जब तक आप सच्चाई से नहीं जुड़ते, आप अपनी ज़िंदगी में आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते. तो वो मेरी थॉट थी. इसलिए जब मैं गया सारेगामा के ऑफिस में and you know they narrated the script to me, I was super excited. And when they told me that they were super excited about Sunil Shetty of the past, and it didn't matter whether I sold or didn't. That's what gave me the confidence, you know. And that's when I said I'm excited. And आज अगर बच्चों जैसा जोश है और एक्शन अगर मैंने किया हुआ और उस लेवल का एक्शन किया हुआ है, तो I think it's that energy, you know. Otherwise, when you come of a certain age, you know कि speed कम हो जाता है, injury ज़्यादा हो जाती है. So I was of course conscious about all that, but very clear that I wanted to give it my best shot because it was my best shot. Nobody gets a second chance, and I had this chance, so I made the most of it. And you know, hats off, of course, to the directors of the show, the choreographers, the action choreographers, because we shot every action with probably a different choreographer because we wanted them to think differently. But to the DOPs there. You know, there was Jackie and Babu. I think they're geniuses when it comes to handheld work. And if you see the amount of intensity and if you feel, shit, I'm a part of it, it's because of the cinematography. It's because of the photographers. I mean, I remember Jackie falling over with his camera, but he didn't let the camera go. He didn't know where he was landing. And I was sitting right behind. So that kind of commitment, you know, and that's why they say, you know, youth ki energy alag hi hoti hai. So young directors, a brilliant team, you know, all of us who are dying to work and hit it out of the park. The entire team, the editor, the background music. I think सारेगामा के सारे गाने मैंने चुरा लिए और फिल्म में डाल दी. तो वो relationship भी मैंने use कर लिया. तो I think all in all it's the energy and nothing else. You'll see Sunil Shetty different because these kids think differently, and you know I just let go. Van में जो discussion होता था हो जाता था, उसके बाद I surrendered completely. No reason to complain. Excitement, as a matter of fact. One more thing, Anna. Like you said about the lows and highs of the actor, but recently, as I see your this phase of your career, you know, you had a successful show like Dharavi Bang. You had MMA show with the MX player. Now you are coming back as an action hero. You are doing Hera Fairy, one of the biggest franchises, you know, of Bollywood. So if I say it, you know, this is one of the best phases of your career. Do you agree with it? No, I think every stage in life is beautiful. You know, when you're a child, you're carefree. When you're a teenager, there are a lot of decisions, there's a lot of turmoil. College has its own beauty. Being a bachelor has its own beauty. Getting married has its own beauty. A child coming into your life has its own beauty. Then probably a grandfather that I'm looking forward to soon. So every part of life is beautiful. And I was great when I was enjoying my 30s and, you know, when I was doing action, but I wasn't thinking. I wasn't as smart as I was. I didn't market myself brilliantly. I didn't know what was going on. I went with the flow. Today I've come at a stage when I'm not competing with anybody. I've enjoyed my life. I'm doing well in my life. What matters to me is the commitment that I put into my work, which is what I'm committed to. I want there to be no 60-year-old. I'm very clear. I want there to be no 60-year-old who can fight like this and is as fit as that. But for that, there's a hell of a lot of sacrifice that I have to give in. So I think I'm going to continue my phase of life because mentally I'm ready that I'm not competing.
फ्लॉप हुआ तो बोलेंगे नए डायरेक्टर्स यार उनके वजह से हुआ, या दूसरा हेरा फेरी नहीं चली तो बोल दूंगा अक्षय और परेश जी ना. तो आई एम इन अ वेरी रिलैक्स स्टेज बट enjoying it thoroughly and I'm definitely going to enjoy it. Thank you. Thank you. All the best for the show. Hi guys, to your right, hi. Congratulations, my name is Farhan Khan from Telechakkar. बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर है, बहुत बहुत मुबारक. My question is to Esha. Esha, over the time we have seen some beautiful characters coming from your end. So what sort of preparation you have done for your character Divya? What has been the point of reference for this one? Well, thank you so much for appreciating my choice. Like Anna said, I call this my second innings. You know, I think for us also, we've been part of the industry in the early 2000s. And then having settled, having babies, becoming a mother, today to get work is, you know, amazing. It's an amazing feeling. And to get good work is even better. So I'm just, trying to choose wisely, choose my characters wisely, and make sure that no matter what I'm doing in it, it has to have a punch, whether it's physical or emotionally. But it's got to be there in every project that I take, and that's what you'll keep seeing. And I'd like to thank the makers. I'd like to thank Anna, most importantly, for, getting me to work with you again. It's lovely working with him again. Of course, like he said earlier, we were kiddish, we were restless, we were reckless. But now there's definitely a more toned version of Esha Deol. Maybe not on screen, but in real life. So yes, thank you to the entire team, my directors, Saregama, Amazon Mini TV, and the media for just being so wonderful. And there are so many faces over here in the media who have seen me when I started out. And to see you all again now, it's just that I think we all are sailing in the same boat and we'll keep going along together. And of course, my fans who, like Anna said, they do stand by you no matter what. They are there for you. And I know mine are there for me. And I love them deeply. So thank you. हेलो. एक क्वेश्चन और लेंगे जी. हाँ एक लास्ट सवाल है. जी जी ठीक है. सो ठीक है, ऐसा बोल रहा है जैसे कि अब तो नहीं, आपने ही कहा ना. हाँ, इसके लिए अच्छे से प्यार से पूछना है, प्यार से रजा. ठीक है. सुनील जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा. पहले पूरा सवाल कंप्लीट होना चाहिए, फिर सर आप. सर मैंने एक अच्छा ओके और कुछ कोई मैं चाहता हूँ कोई पीआर डिस्टर्ब ना करे. नहीं तो आज बोल. मुझे लगा आप बोल रहे कि सिर्फ सर डिस्टर्ब ना करें. तेरे क्वेश्चन के लिए 3 घंटे मेरे पास. बोल. सुनील जी, मैंने एक वीडियो देखा था काफ़ी टाइम पहले, जब योगी जी आए थे तब आपने बॉयकॉट बॉलीवुड पे उनसे कहा था. एंड उसके एक सेकंड लेट मी कंप्लीट. हाँ सर, उसके बाद पठान आई. पठान की बहुत बड़ी सक्सेस हुई. फिर अभी मैं मक्कार मूवी चल रही रणबीर कपूर की, वो भी अच्छी चल रही है सर. एंड सबसे बड़ी बात, कल ऑस्कर में नाटू को सबसे बड़ा खिताब मिला. सर ये जो बदलाव आपने जब से योगी जी को कहा है और बदलाव आया, जो बॉयकॉट बॉलीवुड का जो बदलाव है सर, एकदम से कम्प्लीटली चेंज हो रहा है. सर आप किस तरह से देख रहे हो इस चीज़ को? मैंने नेगेटिवली कभी देखा ही नहीं था. मेरे लिए मेरी कर्मभूमि है ये. इसने मुझे सब कुछ दिया. मैं तो साउथ को बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये मेरी कर्मभूमि है, तो ये मैं कभी नहीं भूल सकता. और एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि हमेशा म्यूज़िक ने, हमारी कहानियों ने पूरे देश को जोड़ा है. आज अगर NRIs रिएक्ट करते हैं, ये जनरेशन हो या अर्लियर जनरेशन हो, इज़ बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक. आज वो नॉस्टैल्जिया म्यूज़िक का आप इस हंटर का भी देखिएगा. इट्स द म्यूज़िक दैट इज़ गेटिंग यू मोर एक्साइटेड देन प्रॉब्ली एनीथिंग एल्स. So that is the beauty of Bollywood and that is the beauty of music in India. तो हम तो हमेशा कहते आए हैं कि एक ही है. It is one cinema. CCL भी अगर हमने स्टार्ट किया था, as a celebrity cricket league, it is to bring everybody on one platform, to treat everybody as one. ये तो 12 साल पहले हमने किया है. तो आज लोग बोल रहे हैं और लोगों का काम है कहना है यार. तो let people say. Thank you. Let them say what they want to. हमारे लिए हमेशा प्यार ही रहेगा. थैंक यू सो मच सर.